एक अमरीकी अपने गैर मुल्की दोस्त को अपने मुल्क के वसी रकबे का एहसास दिलाना चाहता था। इसने बड़े फ़ख्र के साथ अपने दोस्त को बताया, अगर तुम टेक्सास में सुबह सवेरे ट्रेन में सवार हो जाओ तो 24 घंटे के सफ़र के बाद भी तुम टेक्सास ही में होएगा। दूसरा दोस्त हैरानी से बोला, वो अच्छा मैं तो समझा था सिर्फ हमारे मुल्क में ही ट्रेनों के इंजन खराब होते हैं। एक बच्चा खुशी से उछलता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, अम्मी जी आज मैंने ना एक अंकल की जान बचाई है। तो माँ ने खुश होकर बच्चे को प्यार किया और पूछा, वो कैसे मेरा बेटा? तो बच्चे ने बताना शुरू किया, अम्मी वो ऐसे कि बाहर गली से गुजरते हुए ना एक फ़कीर से मैंने पूछा कि अगर मैं इसे 1000 रुपये दूँ तो इसकी क्या हालत होगी। तो इस फ़कीर ने कहा वो तो खुशी से मर ही जाएगा। तो माँ ने तजस्सुस से पूछा, अच्छा फिर क्या हुआ मेरा बेटा? तो बच्चा बोला, कुछ नहीं अम्मी, मैंने 1000 का नोट इसे दिखाकर वापस अपनी जेब में डाल लिया और इसे मरने से बचा लिया। तो माँ बोली, शाबा मेरा बेटा, प्योते ही गए हैं शाबा। कुछ सयाह पहली मर्तबा एक पहाड़ी पर गए। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ते हुए रास्ते में मौजूद एक गार्ड से पहाड़ी के बारे में कुछ पूछा। गार्ड ने इन सयाहों को बताया, जो शख्स भी आज तक इस रास्ते से पहाड़ी पर चढ़ा है वो कभी वापस नहीं आया। तमाम सयाह ये सुनकर शदीद परेशान हो गए। एक सयाह ने शदीद खौफ के आलम में कांपते हुए पूछा, अगर वो वापस नहीं आते तो इनके साथ होता क्या है? गार्ड ने मासूमियत से जवाब दिया, कुछ भी नहीं होता, वो दूसरी तरफ के आसान रास्ते से नीचे उतर जाते हैं। टन टन कैसा? एक कैदी सुबह के वक्त जेल से फरार हुआ मगर शाम को खुद ही वापस आ गया। मफरूर कैदी की यूं वापसी पर जेलर ने हैरान होकर पूछा, तुम वापस क्यों आ गए हो? कैदी रोते हुए बोला, और क्या बताऊं जनाब, मैं छुपता छुपाता शाम को घर पहुंचा तो बीवी देखते ही गुस्से में आ गई और कहने लगी, किसके साथ थे तुम इतनी देर से? रेडियो के मुताबिक तुम्हें फरार हुए 8 घंटे हो चुके हैं। तो कैदी ने ज़ारो कतार रोते हुए अपनी बात मुकम्मल की, और बस जनाब मैंने फैसला कर लिया है, अगर जेल में ही रहना है तो आपके साथ ही ठीक हूँ। एक दुबले पतले साहब अपने घर में मेज़ पर खड़े होकर ब्रश से दीवार पर पेंट कर रहे थे। इनकी बेगम आई और कहा, अजी सुनते हो? इन साहब ने जवाब दिया, हाँ जी। तो बेगम बोली, ब्रश को ना मजबूती से पकड़ लीजिए, मैं बेंच दूसरे कमरे में ले जा रही हूँ। हेलो, आप तो हंस रहे हैं। वो बेगम साहबा वाकई बेंच दूसरे कमरे में ले भी गई थी।